अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी मिराज के नाज़रीन, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरा सलाम। आप सबको अपनी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आप सब दुनिया के जिस कोने में भी हों, अल्लाह ताला आप सब पे अपनी खैर व बरकत नाजिल फरमाए और आप सबको हर एक बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि मेहरबानी करके ज़रा कॉल्स पे कम तवज्जो दिया करें। अपना जो भी कोई मसला हो आप उसको वॉइस कर दिया करें या मैसेज कर दिया करें, लिख के टाइप करके मैसेज कर दिया करें या फिर वॉइस कर दिया करें, क्योंकि कॉल्स मैं नहीं सुन पाता, नहीं ले पाता, क्योंकि पहले काम की बहुत मसरूफियत होती है, तो इस वजह से मैं नहीं सुन पाता। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अपने वॉइस कर दिया करें, अपना नाम वगैरह, अपने शहर का नाम, सब चीज़ें लिख के वॉइस कर दिया करें। अब नाजरीन, हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले मेरी वही गुजारिश है आप सबसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको पहले मौसूल हो सके। नाजरीन, बहुत से बहन भाइयों की गुजारिश थी, ये रिक्वेस्ट थी ये कि कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा नक्श बताया जाए या कोई ऐसा तावीज़ बताया जाए कि जिससे हमें नौकरी मिले, हमारी नौकरी की हाजत पूरी हो। बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो कि बहुत परेशान हैं वो नौकरी के हवाले से, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही कुछ इस तरह के चल रहे हैं कि हर कोई परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है कि हमें जॉब का इशू है कि क्या चीज़ है क्या नहीं। और ये आज का जो मैं आपको अमल दे रहा हूँ, तावीज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक इल्हामी तावीज़ है। ठीक है, जो हजरात इस चीज़ को समझते हैं, कि कश्फ को समझते हैं और इल्हाम को समझते हैं, उनको ये पता होगा कि ये कश्फ और इल्हाम क्या होता है। ये एक वो तावीज़ है जो कि गैब से मिला हुआ है हमारे बुज़ुर्गों को। ठीक है जी, उनको कश्फ में ये तावीज़ अता हुआ है और इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, इसकी रूहानियत बहुत ज़्यादा है। आपकी सोच है इसकी ताकत और रूहानियत कितनी ज़्यादा है। और ये तावीज़ आप लोगों ने जो लिखना है, ये तावीज़ आप लोगों ने लिखना है इतवार के दिन, जुमेरात के दिन, जुम्मे के दिन। ये 3 दिन हैं आपके पास, आपने इन 3 दिनों में लिखना है और नमाज पढ़ के जब सूरज निकलता है उसके बाद आपने इसको लिखना है। जुमेरात का दिन अगर आप रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, जुमेरात वाले दिन, क्योंकि जुमेरात के दिन अगर आप नमाज़ पढ़ के सूरज जो निकलता है, जैसे सूरज निकलता है उसके 10 मिनट के बाद आप इसको तावीज़ को लिखेंगे। तावीज़ को लिखने के बाद आपने आपने इसको ऊद की खुशबू लगानी है। ठीक है जी, और वो लगा के आपने तावीज़ को बंद करके रख देना है और इसको मोम जामा कर लें आप तावीज़ को, और इसको आप अपने पास रख लें या आप अपने दाएं बाजू पे बांध लें। और जो ख़वातीन हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो इसको बाएं बाजू पे बांध लें। ठीक है जी, और जो मर्द हजरात हैं भाई, वो इसको दाएं बाजू पे बांध लें और इसको फिर हर जुमेरात के जुमेरात खुशबू लगाते रहें। इंशाअल्लाह ताला आपका काम 40 दिन के अंदर अंदर आपका काम होगा। वैसे तो देखा गया कि ये काम 1 हफ्ते में ही हो जाता है, 2-4 दिन में ही हो जाता है अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि ये इतना पावरफुल और ना मुजरब तावीज़ है। ठीक है, क्योंकि ये इल्हाम वाला तावीज़ है और ये कोई किसी किताब का तावीज़ नहीं है, कोई किसी यूट्यूब चैनल का तावीज़ नहीं है, ये सीना ब सीना तावीज़ है। और आप जब इसको आजमाएं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर मज़ीद कुछ पूछना हो ज़रूर मुझसे पूछें। इस तावीज़ की उन सब बंदों को इजाज़त है जो बंदे मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। लाइक करें इसको, कमेंट्स करें, शेयर करें, डाउनलोड करें, जो भी है लोगों तक पहुंचाएं इसको ताकि लोगों का भला हो। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि तावीज़ जो आएगा वो आएगा इस वीडियो की एंड में आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, और वो आप देख लीजिएगा, उसकी कोई चाल नहीं है, सिंपल जैसे लिखना है हमने वैसे लिखना है। पहले हमने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिख लेनी है उस पर, फिर उसके बाद हमने पहले खाने में अल्लाह लिखना है, दूसरे खाने में हमने मोहम्मद लिखना है, तीसरे खाने में हमने अबू बकर लिखना है, चौथे खाने में हमने उमर लिखना है, पाँचवें खाने में हमने उस्मान लिखना है, छठे खाने में हमने अली लिखना है। ठीक है जी, ये हो गए खाने। फिर उसकी जो साइडें हैं, नीचे की जो साइडें हैं, उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो मैं आपको नहीं सुना सकता, क्योंकि उसमें पढ़ने में कुछ भी गलती हो सकती है। पढ़ने में मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा दूंगा, आपने सेम एज इट इज़ उसको उतार लेना है। ठीक है जी,
اور آپ نے اپنے پاس اس کو رکھ لینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چاہے سرکاری نوکری کیوں نہ ہو, آپ کو اللہ کے حکم سے وہ ضرور ملے گی اور مل کے رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین, جانے سے پہلے آپ سب کے لیے نیک تمنائیں, نیک خواہشات کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہم سب کے گھروں میں نعمتیں, رحمتیں اور برکت نازل فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ سب کا, آپ سب کا اور اللہ میرا حامی و ناصر. خدا حافظ. السلام علیکم.